क्लास 9th मैथ में फर्स्ट चैप्टर का हमने लेक्चर नोट्स अपलोड कर दिया है, जो कि 2 पार्ट में है और उसी का एंड ऑफ एक्सरसाइज सोल्यूशन, क्योंकि जो एक्सरसाइज सेट होते हैं 1.12 वगैरह हो गया, ये सब इजी होते हैं, तो हमने ये सब एक्सप्लेन कर दिया है उसके लेक्चर के वीडियो में। और एंड ऑफ एक्सरसाइज का हमने अपलोड कर दिया है, ये चैप्टर 1 का है, कोऑर्डिनेट्स का। ये सब 1 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक पूरे अपलोड हैं सोल्यूशन में, 2 पार्ट में अपलोड है, तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और हमने साइंस में जो चैप्टर 4th है फिजिक्स का, वो भी चैप्टर अपलोड कर दिया है विथ सॉल्यूशंस, उसके भी सॉल्यूशंस का है अपलोड कर दिया है। उसमें आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, इसी वीडियो में किसी भी वीडियो में जाएंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब क्लिक करोगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट है, क्लास 9th की मैथ की प्लेलिस्ट है, क्लास 9th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, मतलब साइंस की न्यू एनसीईआरटी, जो नया एनसीईआरटी का बुक आया है इस साल 2026 में, वही बुक फॉलो किया है, उसी बुक का ही सोल्यूशन अपलोड है। तो आप लोग इधर मतलब जैसे कि कभी कभी देखने में दिक्कत होती है कि कौन सा देखें हम, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करो। जैसे कि आपको साइंस को देखना है तो साइंस की प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो साइंस में लेक्चर का वीडियो भी है और उसी में सोल्यूशन का भी वीडियो है। तो अभी तक हमने साइंस में मोशन चैप्टर का किया है और मैथ में ये एक चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, कोऑर्डिनेट्स का विथ सॉल्यूशंस, और वहाँ पर भी मोशन का विथ सॉल्यूशन है। जबकि इसमें मैथ में हमने पॉलिनोमियल का वीडियो लेक्चर जो भी है लेक्चर का वीडियो, वो हमने अपलोड कर रखा है और कुछ एक्सरसाइज भी कराया है जो है। लेकिन आप लोग ये जो एक्सरसाइज सेट 1 2.3 वगैरह है, 2.4 भी है, ये सब कंपेरेटिवली इजी हैं, तो हम इसमें इसका वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो वीडियो अपलोड कर देंगे हम, लेकिन यहाँ पर हम अभी इस वीडियो में हम ये सब हमने एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है मैथ की, एनसीईआरटी मैथ की प्लेलिस्ट है, उसमें पॉलिनोमियल का है वीडियो, उसमें जाकर देख सकते हैं, पार्ट 1 2 में है, तो वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज ये एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। लगभग 2 पार्ट में अपलोड होगा, 1 से लेकर के 14। जो इसमें स्टार लगाया हुआ है ना, सब में स्टार का मतलब है एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये लिटिल बिट थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ क्वेश्चन के है तो हम इसको इग्नोर नहीं करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपका जो जेई अगर आपका टारगेट है तो ये राइट टाइम है, ये आपका राइट टाइम है फॉर द प्रिपरेशन एंड क्रैक द जेई। आपका जेई पड़ेगा 4 साल बाद, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है नहीं कि आप 11th में जाकर तैयारी करोगे तभी होगा, या 12th पास करने के बाद। ये इसकी तैयारी बहुत ही स्लोली होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। और जो क्लास 8 से जो 9th का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो एकाएक जंप करता है, मतलब क्लास 8th का लेवल और क्लास 9th का लेवल में बहुत अंतर हो जाता है। तो इसलिए इस अंतर को हम भी ज़रूर उसको करेंगे, कम करेंगे। लेकिन आप लोगों का जो कहते हैं ना कि राइट टाइम क्या होना चाहिए प्रिपरेशन का, जेई का, तो यही समय है। क्लास 9th में अगर आप हो तो आप एकदम राइट टाइम पर हो, और ठीक इसी समय आप लोग क्या कहते हैं, गियर ले लो, है ना। जैसे कि बाइक चलाना हो तो कहते हैं गियर, टॉप गियर में चलाओ, तो स्लो गियर चलाने की जरूरत, फर्स्ट गियर सेकंड गियर की ज़रूरत नहीं है, इसको टॉप गियर में लो, है ना। मतलब ये मत देखो कि कोई पंडित जी बताएंगे ये इस टाइम पे तैयारी शुरू करो, यही सही समय है, ठीक है। आप लोग इस समय ओलंपियाड के भी हैं, उसको भी ट्राई करेंगे, उसका भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, ओलंपियाड से रिलेटेड जो ओल्ड क्वेश्चन आए उनका सोल्यूशन देंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एंड ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर्स का, इस चैप्टर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हमको मोटिवेशन मिलता है। अभी इसमें बहुत कम सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही कम है, ये ग्रोइंग चैनल है, तो ग्रोइंग चैनल देख करके आप इसको मत समझिए कि नहीं इसमें कुछ नहीं है, हम आपका पूरा साथ देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं, ओके। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x
इन विच द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। ये इजी क्वेश्चन है, ओके, आपको आ गया होगा, लेकिन फिर भी हम एक एक क्वेश्चन को करेंगे। तो आपको अगर आ गया इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ के वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि जैसे कि कोई पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री 3 है, यानी कि उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी एक्स में वो 3 होगी, और इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर का भी टर्म होना चाहिए, ठीक है, प्लस एक्स का भी टर्म होना चाहिए, और प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल बन जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि डिग्री 3 का तो बन गया है, लेकिन कह रहा है कंडीशन दिया इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। तो इसका हम -7 कोफिशिएंट करेंगे, -7 हो गया, और बाकी में कोई भी कंडीशन नहीं लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर कोई भी कर ले सकते हैं इसका, है ना। मान लो आपका 5x³ कर दिया, यहाँ पर 1 ही रख दीजिए, और यहाँ पर 7 कर दीजिए, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो गया। 5x³ कर देंगे, -7x² हो जाएगा, ठीक है, प्लस x कर दिया और प्लस 7। इसमें एक ही आंसर नहीं होगा, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं, इसका कई सारे आंसर हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर इसका आंसर नहीं हो सकता। दूसरा इसी क्वेश्चन का दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, क्योंकि हमको फिक्स कहाँ रखना है, -7x² को फिक्स करना है, और साथ में इसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए, यानी x³ का भी टर्म होना चाहिए। बस ये फिक्स हो गया। इसका कोफिशिएंट बदल सकते हैं, और सबके कोफिशिएंट हम बदल सकते हैं। इसका हम 1 ही कर देते रहें, 1 ही कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसमें हम 1 कर दे रहे हैं। और हो सकता है एक्स का कोफिशिएंट जो हम उसको 0 कर दें, और कांस्टेंट को भी 0 कर दें, तो ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर कांस्टेंट को हम रख दे रहे हैं 2, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने कर दिया -3x³ -7x² -4 कर दिया, ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। इस तरह से कई सारे इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। अब ये देखिए पॉलिनोमियल है, 5x² -3x + 7, ये है पॉलिनोमियल ऑफ x और हैविंग डिग्री 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब इसमें हमको x = 1 रखना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 3 + 7, यानी कि 9 आ जाएगा, इसका तुरंत आ जाएगा। इसी तरह से इसमें t = a रखेंगे, 4a³ -a² + 6 हो जाएगा। इसका सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप तो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, वी गेट -7/12, फाइंड द नंबर। ओके, तो कह रहा है कि इफ़ वी मल्टीप्लाई ए नंबर, मान लीजिए नंबर हमारा क्या है, x है, मान लेते हैं। मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड ऐड, देखिए ब्रैकेट लगाना आपको सीखना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लगाने का आपको आर्ट नहीं पता चला, नहीं आप सीख पाए, तो मैथमेटिक्स में आपके नंबर घटेंगे, बोर्ड में भी और जेईई में भी आपको, क्योंकि खुद ही कन्फ्यूज़न हो जाएगा, अगला स्टेप आप खुद गलत कर पाओगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से ब्रैकेट लगाइए तुरंत। अब कह रहा ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, क्यों ब्रैकेट लगाना जरूरी था, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐड करना था। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती से मान लो इसमें आप ऐड कर सकते थे। वी गेट कितना आया हमारे पास, -7/12 आ गया। अब आपका इक्वेशन बन गया, तुरंत बन गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसको आपको सॉल्व करना, x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 5x/2 = -7/12 -2/3। यहाँ आप ले सकते हैं, एलसीएम ले लिया, 12 ले लिया, यहाँ जाएगा -7 -4, है ना, 3 4 जा 12, तो 4 यानी 8 आ जाएगा। अब इसको और भी सॉल्व हो जाएगा, 5x/2 = हो जाएगा माइनस, पूरे में माइनस, तो 15 आ जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर 15/12 हो गया, ठीक है। आप इससे कंपेयर करने के लिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर /2 है, तो यहाँ पर /2 आप ला सकते हैं, नहीं, क्योंकि 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे रखिए, सीधे हमको x से मतलब है, तो x से क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इकट्ठे रिड्यूस कर लिया जाएगा। तो x हो जाएगा हमारा यहाँ पर, x = हो जाएगा -15/12 इंटू 2/5, 2 1 जा 2, 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, तो आपका x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस तो आएगी, न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 6 आ जाएगा, तो ये अंदर फिर से कटेगा 1 2, मतलब x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। हमारा जो नंबर है वो -1/2 आ जाएगा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, में देखते हैं।
अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, मतलब 2 नंबर है यहाँ पर, एक पॉजिटिव नंबर है, मान लेते हैं पॉजिटिव नंबर इज x, है ना, और अनदर नंबर इज y। ध्यान से इसको इस तरह क्वेश्चन पहले थोड़ा सा रफ कर लिया जाता है, ठीक है, 1 मिनट लगेगा। पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर, 5 टाइम्स है अनदर नंबर का, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो x जो भी होगा y से लेस होगा, तभी तो उसका 5 गुना करेंगे तभी इक्वलिटी आ रही है, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, हमने दोनों में 21 ऐड कर दिया ओरिजिनल नंबर में, है ना, x प्लस 21 इधर कर दिया y प्लस 21, जो जो कहता जाए उसको करते जाइए, बस अपने आप इक्वेशन बन जाएगा। देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, ठीक है। अब जो नए नंबर बन गए हैं वो एक नंबर दूसरे का दुगना हो गया। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ हमने बताया था कि x इज ग्रेटर देन y है, इसका कंक्लूजन तो ये तो आया ही था ना। तो अगर हम दोनों में ऐड भी करेंगे तो भी यही नंबर इससे बड़ा आएगा, ठीक है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाई 2 टू इक्वेट, इक्वल करने के लिए हमको इस नए नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होगा, जैसा क्वेश्चन में कहा गया स्टेटमेंट। अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y, कह नहीं रहा, इसका ये रिजल्ट निकल रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ सोल्यूशन नहीं दे रहे हैं, हमको आपको सोल्यूशन में कैसे पहुंचना है वो भी सिखा रहे हैं, ठीक है। एक तरह से ये मतलब यूट्यूब का वीडियो ना समझिए, एक तरह से ये टीचिंग ही समझिए कि हम जिस तरह से हम घर में पढ़ाते हैं उसी तरह से यूट्यूब में यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम क्लास में पढ़ाते हैं उसी तरह से ये क्लास की बुक है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक उसी मैनर में पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए, है ना, अट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल ओरिजिनल एक तरह से यही वीडियो ही समझ लीजिए जो हम पढ़ाते हैं घर पे, ठीक है। तो उसको आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 21 इक्वल्स टू 2y प्लस 42 हो गया। अब यहाँ से x इक्वल्स टू 5y हम वैल्यू ले लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये आ जाएगा 5y प्लस 21 इक्वल्स टू 2y प्लस 42। 5y माइनस 2y मतलब हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 42 माइनस 21 मतलब 21, तो यहाँ से आ जाएगा y की वैल्यू 7 आ गई। अब y की वैल्यू 7 आ गई तो x हो जाएगा हमारा 7 इंटू 5 35 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे दो जो नंबर्स होंगे वो एक होगा 7, दूसरा हो जाएगा 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 5th क्वेश्चन में आते हैं। इफ़ यू हैव 800 रुपीज़, आपके पास शुरू में स्टार्टिंग में 800 रुपीज़ हैं, स्टार्टिंग जो अमाउंट है आपके पास 800 रुपीज़ है शुरू में स्टार्टिंग में, एंड यू सेव 250 रुपीज़ पर मंथ, हर महीने इसमें आप 250 रुपये और ऐड करते हैं बचत के रूप में, खर्च करने के बाद, मतलब इतना है आपके पास, और हर महीने के एंड में 250 रुपीज़ बचत के रूप में, सेविंग के रूप में आपके पास आ जा रहे हैं, बचा रहे हैं आप। फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद आपके पास कितना अमाउंट आएगा, ठीक है। तो इनिशियल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे आप, इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट क्या है हमारा 800 रुपीज़ आफ्टर 1 मंथ, हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, मतलब ए लिख दे, इसको वाले करें पी लिख दे रहे हैं, ठीक, प्रिंसिपल अमाउंट की तरह कर रहे हैं, आगे इसको काम आएगा। तो ए हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू पी प्लस जो हमारा जो सेविंग है, वो सेविंग क्या है, सेविंग हमारी है 250 रुपीज़ पर मंथ, पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी यह हो जाएगा रुपीज़ 250 आ जाएगा आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर 2 मंथ, 6 मंथ, तो 6 मंथ हम सीधे निकाल दे रहे हैं आफ्टर 6 मंथ, यहाँ A1 लिख दे रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा A6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा P प्लस 250 इंटू क्या करेंगे हम 6 कर देंगे हम, है, क्योंकि एक्चुअली क्या इंटू 1 है ये, आफ्टर 1 मंथ है, तो आफ्टर 6 मंथ ये हो जाएगा। और P की वैल्यू आपको पता है 800 रुपीज़, तो 800 प्लस
250 इंटू 6 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज़ प्लस 6, यानी कि 25 6 जा 150 होता है ना। ये कर दिया, ये आएगा आपका, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 0 0, ठीक है। 5 + 8 13, 5 13 वही 1 करी गया 1 1 2 2300 रुपीज़ आपके पास ये आ जाएगा आफ्टर 6 मंथ। और फिर कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स, सेकंड पार्ट है इसका, आफ्टर 2 ईयर्स। तो अब इसके लिए ईयर्स के लिए अगर ऐसे की है फाइंड बोथ द नंबर, अगर ईयर वाइज निकालना चाहते हैं फाइंड दिस एज ए लीनियर पैटर्न, तो ईयर 2 ईयर्स में कितने मंथ होते हैं, 2 ईयर्स इक्वल टू 24 मंथ हो गया। तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स बोल दीजिए या 28 24 कितना हो जाएगा, P + 250 इंटू 24 कर देंगे हम यहाँ पर, है ना, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपीज़ प्लस, अब 24 का यहाँ पर या तो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 20 एक जीरो तो एक्स्ट्रा लगेगा ही, 25 4 जा 100 हो गया, 10 कैरी गया, और 25 2 जा 50 + 10 60 आ गया, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग जाएगा यहाँ पर। तो आपका आ जाएगा 6000 रुपीज़ आ जाएगा, 6800 रुपीज़ आपका पास मिल जाएगा आफ्टर 2 ईयर्स, आपके पास इतना पैसा रहेगा। और फिर कह रहा है यहाँ पर एक पार्ट और है, एक्सप्रेस दिस एज अ लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू हो जाएगा P + 250 इंटू n कर दे रहे हैं, n है ना, या एक्स वाई के टर्म में करना चाहते हैं तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 800 + 250x हो जाएगा, इससे भी आ जाएगा, ये भी सही है आपका। यहाँ पर P 800 रहेगा ही रहेगा, वेयर x क्या है, वेयर x इज द नंबर ऑफ मंथ, y क्या है टोटल अमाउंट आफ्टर x मंथ, ठीक है। तो ये लीनियर पैटर्न हो गया आपका, या लीनियर इक्वेशन बनेगा। इसको आप ड्रा भी कर सकते हैं, कैसे ड्रा करना है, कैसा इसका प्लॉट होगा, तुरंत आप ड्रा कर सकते हैं, ये हमने बताया हुआ है इसके लेक्चर के वीडियो में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट, जैसे हमने पहले शुरू में बताया था उस तरह से आप फॉलो करेंगे तो वीडियो में आप पहुँच जाएंगे। और कैसे ड्रा करना है उसको हम अभी ड्रा करके दिखा भी देते हैं, अभी दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा y हो जाएगा, इसको जरूर तुरंत देखिए, अगर आपने सीखा होगा, वीडियो देखा होगा हमारा, तो तुरंत ड्रा करेंगे। देखिए हम कैसे तुरंत ड्रा कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, y इक्वल टू 250x + 800 कर दिया। ये क्या है, हमारा x का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप हमारा पॉजिटिव होगा, एक्यूट एंगल बनाएगा x एक्सिस से, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। और ये कह रहा है +800 है, यानी कि ये जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस में 800 की हाइट पर कट करेगा। तो ये हमारा ये जो ग्राफ होगा एक तो ऐसे जाएगा, और यहाँ पर यानी कि ये ग्राफ हमारा इस तरह से बनेगा, खत्म हो गया, ग्राफ आपका बन गया, इसी तरह से ग्राफ बनेगा। अब बच्चा ये पॉइंट कहाँ पर आएगा, क्या करेंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू 0 कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 0 करेंगे यहाँ पर, तो x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा 250x + 800, तो x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पर, -800 अपान 250 आ जाएगा, ठीक है। तो 80 अपान 25, इसको और सॉल्व करके आप यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हैं कि किस पॉइंट पर है। यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, 800 आएगा। अब इसका आ जाएगा माइनस इसको कट कर दीजिए और रिड्यूस होगा 25 है, हाँ 5 से हो जाएगा, 16 आ जाएगा, 16/5 -16/5 0, 2 पॉइंट मिलेगा आपका, ये प्लॉट तुरंत ड्रा होगा। ये आपको आना ही चाहिए अगर आपको जेईई में अच्छी रैंक लानी है, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज एडमिशन ले लो, ऐसा अगर ऐसा है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपको अच्छी रैंक ले आनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम। और एक एक चीज़ पर फोकस करिए, इसको इग्नोर मत करिए कि नहीं अरे यार ये थोड़ी ना होम एग्जाम में थोड़ी ना आएगा, ये है होम एग्जाम में कहाँ आता है, वो टीचर खुद ही बता देंगे कुछ ये वाला क्वेश्चन आएगा, नहीं तो उससे काम नहीं होगा आपका, तो फिर जेईई का सपना ही रह जाएगा। तो एक एक चीज़ को तुरंत ड्रा करिए, भले नहीं पूछ रहा हो लेकिन वहाँ पर काम आ जाएगा आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें स्टार लग गया है भाई, ये अब अभी तक 5th क्या था, इजी क्वेश्चन थे। अब एनसीईआरटी की करनी ये क्या है, टफ की कैटेगरी में आएंगे, धीरे धीरे लेवल इसका बढ़ता जाएगा, तो हम लोग उस जोन में अब इंटर कर रहे हैं, तो बी केयरफुल। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। ओके, 2 डिजिट का नंबर है
उनके डिजिट्स, मान लीजिए आपका 2 डिजिट जो नंबर है एक्स वाई है, उनके 2 डिजिट क्या होंगे, एक होगा एक्स, एक होगा वाई, डिफर बाई 3, यानी एक्स और वाई में 3 का अंतर है। इफ़ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड, एक्स वाई क्या हो गया, अब वाई एक्स हो गया, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड, जो रिजल्टिंग नंबर क्या होगा वाई एक्स, वो इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, यानी वाई एक्स प्लस एक्स वाई, वी गेट 143, फाइंड बोथ द नंबर। बहुत सही क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में मिलेगा। एसएससी सीजीएल एक अच्छी नौकरी दिलाता है, बीटेक करने के बाद भी उसको लोग करते हैं, और बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, गजटेड ऑफिसर बनाता है, तो उसकी ही प्रिपरेशन आपकी होती जा रही साथ साथ। और इसके लिए अलग से लोग कोचिंग करते हैं, पता नहीं कहाँ कितना पैसा देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्लास 8 से ही शुरू हो जाता है तैयारी, ठीक है। क्लास 8 में भी हमने डाला हुआ है वीडियो, और क्लास 9 से तो 100%, क्लास 9 से आप गियर ले लीजिए, आपको कोई ना कोई नौकरी 100% रखी। लेकिन आप अगर सोचेंगे हम बीटेक कर लेंगे, ग्रेजुएशन कर लेंगे, तब आराम से तैयारी करेंगे, तो वही लोग भीड़ बढ़ाते हैं। भीड़ मत देखिए, आप इंडिविजुअल हैं, आप अकेले हैं, अकेले ही आपकी नौकरी मिलेगी, 2 को साथ लेकर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो आपको अपना देखना है बस, ठीक है, अपना देखिए और फोकस तैयारी करिए। ज़रा से भी ढीलाई देंगे हाथ से फिसल जाएगा, क्योंकि भीड़ बहुत तगड़ी है, कंपटीशन तगड़ा है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए हमारे जो कि नंबर क्या है एक्स और वाई है, ये 1 प्लेस का है, ये 10th प्लेस का है। इसको हम लिखेंगे कैसे, ये एक्चुअल में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई लिखने से तो थोड़ी डिजिट हो जा रही है, हमारा नंबर थोड़ी बन जा रहा है। ये तो एक अलजेब्रा का वेरिएबल लिया है हमने ना, नंबर तो हमारा इससे बन रहा है। एक्स क्या बता रहा है, एक्स बता रहा है 0 से 9, वाई बता रहा है 0 से 9, लेकिन 10x प्लस वाई बता रहा है एक्चुअल हमारा जो नंबर है, ठीक है। ये हो गया। अब ये कह रहा है पहला नंबर ये हो गया, फर्स्ट नंबर। अब कह रहा है कि दोनों में जो डिफरेंस है वो 3 का है, तो किसी को एक बेटर मान सकते हैं, किसी को एक ग्रेटर मान लीजिए, हमने मान लिया एक्स ग्रेटर है, तो ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब कह रहा है कि इसको इंटरचेंज कर दिया गया, तो नया नंबर हमारा क्या बनेगा, वाई एक्स बनेगा। वाई एक्स का मतलब क्या होगा, 10y प्लस एक्स हो गया, और इसमें ओल्ड नंबर को ऐड कर दिया गया है। कौन सा ओल्ड नंबर, ये ओल्ड नंबर है, ये हमारा क्या है, ओल्ड नंबर है। ये क्या हमारा न्यू नंबर है, इसमें ओल्ड नंबर ऐड कर दीजिए, 10x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बन गया हमारे पास, एडेड टू द ओरिजिनल नंबर 143 बन गया, 143 बन गया बस। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, इसका यूज करना है हमको, तो आपका आ जाएगा 10y प्लस वाई यानी 11y, 10x प्लस एक्स यानी 11x इक्वल्स टू 143, और यहाँ पर 11 से ये कट जाएगा, है कि नहीं, हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 कामन ले लीजिए, तो सीधे से आ जाएगा आपका y प्लस एक्स इक्वल्स टू 11 बन जाए 11 और 3 बचेगा 11 13, 33 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर आप कर सकते हैं कि दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 इक्वेशन बने, 2 अननोन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई कट जाएगा, एक्स बचेगा। चलिए एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा आपका, जिसके जो वेरिएबल उसके नीचे वो लिखना है हमारा। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 13 लिख दिया अगेन, और उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 कर दिया, ऐड करेंगे तो ये कट गया, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x हो गया, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू हमारी 8 आ गई, x 8 आ गया, तो y यहाँ से क्या आ जाएगा, y आपका आ जाएगा x माइनस वाई क्या हो जाएगा x माइनस 3 यानी कि 5 आ गया, हमारा हो गया काम खत्म। तो हमारा जो नंबर था ओल्ड नंबर क्या था, XY था ना, तो x यानी 85, नया नंबर क्या हो जाएगा 58, ऐड करेंगे 143 आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पर एग्ज़ाम में विद इन मिनट्स में करने हैं, विद इन मिनट्स में करने हैं। तो ये आपका अगर इफिशियंसी अच्छी रहेगी, एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, तभी आप कर पाओगे। ये कब होगा, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस and identify their slopes and y-intercepts. Also find the coordinates of the points where these lines cut the y-axis. अब आप अगर हमारा लेक्चर वीडियो देखे होंगे तो इसको हमको सॉल्व करना ही नहीं चाहिए, आप लोग खुद ही सॉल्व कर चुके होंगे 100%, इसमें कुछ नहीं बचा। अभी हमने बताया था 5th क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन ने बताया था, हाँ 5th क्वेश्चन ही बताया था लाइन को ड्रा कैसे करा जाता है, तुरंत विद इन सेकेंड्स, 1 या 2 सेकंड में आप ड्रा कर पाओगे तुरंत। यही चीज़ ही पूछ रहा है, ड्रा करने को पूछ रहा है। देखिए
हम फिर से इसमें बता दे रहे हैं, ठीक है। जिसके देखिए इसमें 4 इक्वेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपको तुरंत बनाना है ना, हम दोनों मेथड बता दे रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो इक्वेशन होना चाहिए वो इस फॉर्म में होना चाहिए, y = ax + b के फॉर्म में होना चाहिए। देखिए जैसे ये है, इसमें आप जो 4 है वो क्या कर रहा है, वाई एक्सिस में जो इंटरसेप्ट होगा वो +4 का हो जाएगा, और इसका स्लोप नेगेटिव है तो लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए ये 2y है, तो हमको यहाँ पर रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो y = हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x + 7/2। यहाँ पे y एक्सिस जो इंटरसेप्ट होगा वो 7/2 यानी 3.5 हो जाएगा, और स्लोप इसका पॉजिटिव है, ओके। इसी तरह से यहाँ भी इसको भी हम रीअरेंज कर सकते हैं, y = यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे 6/5x और -2 आ जाएगा। y एक्सिस में नेगेटिव है, नेगेटिव साइड में इंटरसेप्ट करेगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा y = हो जाएगा 3 से डिवाइड करिए तो जाएगा 2x - 11/3, ठीक है। ये हो गया एक मेथड, और दूसरा मेथड भी हम बताएंगे आपको। चलिए तो क्या करें, फटाफट आपके सामने बना रहे थे। वैसे इसको इसमें करने में आपको कितना टाइम लग रहा है, कोई टाइम नहीं लग रहा है। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। ये 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, इसी तरह से माइनस में कर दिया, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3, ठीक है। जैसी जरूरत पड़े से हम करते जाएंगे आगे। अब देखिए पहला करते हैं, y = क्या है -3x + 4 पर, यानी कि यहाँ पर कट करेगा, एक पॉइंट हमको तुरंत मिल गया, इस लाइन का एक पॉइंट तुरंत मिल गया। क्या मिल गया, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा 0,4 होगा, और दूसरा कह रहा माइनस है इसका स्लोप, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, इस तरह से कटेगा, इस तरह से होगा। वो जो ग्राफ होगा हमारा इस ऐसे नहीं बनेगा, ग्राफ हमारा ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, ओके। निगेटिव स्लोप का होगा। अब निगेटिव स्लोप का होगा तो यहाँ पर कहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर एक्सिस कहाँ कट करेगा, ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको यहाँ निकालना पड़ेगा कि y की वैल्यू को 0 कर दीजिए। y की जब 0 करेंगे तो x हमारा क्या आ जाएगा, y की जब 0 करें 0 = हो जाएगा -3x + 4 हो गया। तो x की वैल्यू आप ये आ जाएगी कितनी, इधर जाएगा -4, इधर आएगा -4/-3, यानी कि 4/3 आ जाएगा, माइनस कट जाएगा, 4/3 यानी 1.33 आ जाएगा। तो 1.33 यहाँ कहीं है, ठीक है। ये मिला लीजिए आप, तो आपका ये ग्राफ बन गया। कौन सा, ये ग्राफ नंबर 1 का है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका क्या लोकेशन हो जाएगी 4/3, 0 हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड में आते हैं। सेकंड में y एक्सिस में कितना 7/2 यानी 3.5, 3.5 का मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, ठीक है, मिल गया। इसका क्या होगा, इसका भी बना देंगे। अब हमको क्या निकालना, ये इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव, यानी कि ऐसे बनेगा, ये ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। तो अब आपको ये भी आइडिया तुरंत जेईई में पूछ लेगा कि ये एक्स एक्सिस में किधर कट करेगा। अगर ऑप्शन आपके कई सारे हैं और वही ऑप्शन सही होगा जिसमें इसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, इसमें कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा 100%, क्योंकि स्लोप इसका नेगेटिव था तो पॉजिटिव एक्सिस में कट करेगा। स्लोप इसका पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव एक्सिस में ही कट करेगा। इसका जो यहाँ पर कट पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस में ही होगा 100%, तो उस ऑप्शन को चूज करेंगे जिसमें माइनस है। तो अगर मान लो माइनस वाले 2 पॉइंट है तो आपका कम से कम 2 तो कट गया, तो 2 में से कोई एक सही होगा। अब बस तुरंत कैलकुलेशन जो नज़दीक खड़ा लगा दीजिए। एसएससी सीजीएल में यही फास्ट मेथड होता है, पूरा सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, कोई क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व करा जाता ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। आइडिया से भी कुछ होता है, कुछ ट्रिक से होता है, ठीक है। और ट्रिक कोई फार्मूला नहीं है, ट्रिक आप खुद डेवलप करोगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 करिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7/2 आएगा इधर, और /2 करते -7/2, तुरंत निकालिए ना, इसमें निकालने की जरूरत क्या है, हम लगा दे रहे हैं। जैसे कि आपको मतलब बोर्ड में आ गया तो आपको करना ही पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 7/2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 2x = -7/2, x की वैल्यू हो जाएगा -7/4, -7/4 तो मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 2 जा 8 हो जाएगा, तो 1 पॉइंट तो मतलब 3 आ जाएगा, 4 7 जा 1.7 और 5 1.75 आ जाएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा करीब यहाँ पर आएगा। चलिए ये पॉइंट मिल गया आपको, इसको मिला दीजिए यहाँ से।
ये आपका सेकंड आ गया, सेकंड का बन गया इक्वेशन। इसका कोऑर्डिनेट बना दीजिए -1.75 कामा 0। अब इसका आपको पता ही चल चुका है क्या था यहाँ पर, हाँ 7/2, यानी कि 0 कामा 3.5 आ गया। अब आते हैं थर्ड वाले में, y = 6 है, हाँ देखिए -2 है यहाँ पर, y एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, -2 है, यहाँ पर कट करेगा ये पॉइंट यहाँ पर कट करेगा। और x क्या आ जाएगा, आप देखिए इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा। तो यानी कि जो x जो कट पॉइंट होगा वो पॉजिटिव में होगा। निकाल लीजिए x की, y की वैल्यू 0 करिए, y की वैल्यू जब 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6/5x - 2 = 0। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/6/5, यानी कि 2 × 5/6 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10/6 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि आ जाएगा 1.4, तो 1.66 आएगा, 67 कर देते हैं, ठीक है, प्लस में आएगा। तो यहाँ कहीं आएगा ये 1.33 था, यहाँ कहीं आएगा यहाँ पर। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 का हो गया स्ट्रेट लाइन। अब तीनों का आप यहाँ इसका भी निकाल सकते हैं, क्या आया था यहाँ पर 1.667 कामा 0, और इसका क्या आ जाएगा 0 कामा -2 आ गया। फोर्थ का बचा y = 2x, अब यहाँ पर -11/3 y एक्सिस में इंटरसेप्ट है, तो कितना आ रहा -11/3 का मतलब -3.67 आ जाएगा ना, 3 3 जा 9 और 2 बचेगा 3 6 जहाँ -3.67 आ जाएगा। यानी इसको आगे बढ़ा देते हैं हम, तो यहाँ कहीं कट करेगा मान लीजिए, है ना, तो क्या होगा 0 कामा -11/3 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे चलेगा। एक्स एक्सिस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, करके देख लीजिए। y की वैल्यू 0 करिए, y की वैल्यू 0 क्यों करते हैं ये भी सोचिए, क्योंकि इस पॉइंट में जहाँ कट करेगा वहाँ y 0 ही आएगा ना, इसलिए y 0 करते हैं। कोई तरीका नहीं है ये करना ही है, तभी तो हम यहाँ पर, यहाँ के जो भी कट करेगा वहाँ पर y 0 होगा, इसलिए y 0 कर रहे हैं हम। तो x की वैल्यू क्या आएगी 11/3/2 आ जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा +11/3 हो जाएगा, और बाई 2 11/6 आ जाएगा। 11/6 का मतलब ये 2 से कम है, 2 से अप्रॉक्सीमेटली, तो 2 के जस्ट जरा से पास हो जाएगा। तो यहीं सब कट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आपका हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन का हो गया। अब देखिए फिर से क्वेश्चन हमारे क्या क्या पूछ के आ रहा है वास्तव में। फाइंड द आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स, पता चल गया, y इंटरसेप्ट, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया, यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। यहाँ पर y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या हो गया, स्लोप कैसा होगा, और कहाँ कहाँ कट करेगा, पूरा सब कुछ कोऑर्डिनेट बता दिया। ये आपका सोल्यूशन सॉल्व हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 से ऑनवर्ड हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो सफिशियंट टाइम होता है अभी के लिए। स्टार्टिंग में जब आप लोग करोगे सपोर्ट तो ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, मतलब तब हम इसको लेंथ बढ़ा देंगे, 1 घंटे का लाइव भी पढ़ाना शुरू कर देंगे हम। अगर आपका सपोर्ट रहेगा, जब देख रहे हैं कि हाँ ज़्यादा व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, तो हम लाइव भी डेली पढ़ाएंगे फ्री में, कोई पैसा इसका नहीं लेंगे। कि अब यूट्यूब में कहाँ पैसा लिया जाता है, नहीं लिया जाता ना, वो है तो अगर लेते, जो और कोचिंग वाले होते तो कहते हैं ना ये ऐप डाउनलोड करो तो वहाँ से, तो वहाँ पैसा लगता है, यहाँ तो पैसा लगेगा नहीं। तो अगर आप व्यूअर्स बढ़ेंगे हमारे, अरे कम से कम अगर 100 भी व्यूज़ अगर एक दिन में हमारा बढ़ने लगेगा, तो हम 100 अगर हैं देखने वाले, तो 100 के लिए हम पर डे हम लाइव कर देंगे, ठीक है, वो अलग चलेगा और अपलोड करने वाला अलग चलेगा। ओके, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ओके, थैंक यू।